अस्सलाम वालेकुम साथियों। गाजी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर देंगी। एमआईएम पार्टी ने भी पिछले दिनों 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। अब एक हफ्ते के अंदर एमआईएम पार्टी की और लिस्ट आ सकती है। एमआईएम पार्टी और अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है, क्योंकि 29 तारीख लास्ट डेट है नामांकन भरने की, और उससे पहले पहले आपको सारे उम्मीदवार डिक्लेयर करने होंगे। एमआईएम पार्टी के पास कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर एमआईएम पार्टी मजबूत है। एमआईएम पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशियों में मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से हैं। उनके खिलाफ इस वक्त साजिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये कर रहे हैं कि उनके खिलाफ वहां पर जो वहां का पूर्व विधायक आसिफ शेख है, उसको निर्दलीय के तौर पर खड़ा करने की भाजपा और कांग्रेस की चाल एक सामने आए देखने को मिली है। जो आसिफ शेख है, वो पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उनके वालिद जो थे, वो भी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। अब उनके पास ये आ रहा है कि वो कांग्रेस से चुनाव न लड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ेंगे, इसके पीछे क्या साजिश है? उसके पीछे मसला ये है कि आसिफ शेख जो है वो भाजपा के नजदीक जा चुके हैं। अब वो भाजपा के नजदीक कैसे गए हैं? अजीत पवार गुट, जो एनसीपी का अजीत पवार गुट है, वो भाजपा के साथ गठबंधन में है, और आसिफ शेख साहब जो है वो अजीत पवार के करीब इस वक्त जा चुके हैं। अजीत पवार के टिकट से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको मुसलमान वोट नहीं देगा। मालेगांव में 80% मुस्लिम वोटर है। इसलिए चाल ये चली है भारतीय जनता पार्टी ने कि वहां पर निर्दलीय के तौर पर आसिफ शेख को चुनाव मैदान में उतारा गया है, और कांग्रेस पार्टी से एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने। समाजवादी पार्टी भी एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करेगी जो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का वोट काटे, और आसिफ शेख को जो है वहां पर फायदा पहुंचाने का काम, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम ये सब लोग करने जा रहे हैं। हालांकि मालेगांव की आवाम बहुत ज्यादा जागरूक है। मालेगांव की आवाम ने पिछले बार तकरीबन 58% वोट मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को और एमआईएम पार्टी को दिया था। इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद यही है कि एमआईएम पार्टी इस बार भी 50% से ऊपर वोट लेकर मालेगांव विधानसभा सीट चुनाव जीतेगी। अब ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए जो जिंदगी भर एमआईएम पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते रहे, एमआईएम पार्टी को भाजपा का एजेंट कहते रहे। अब वो लोग खुद भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं, भाजपा के सपोर्ट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आवाम को ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए। ऐसे लोगों की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अगर आवाम ने उनको वोट दिया तो भाजपा को लाने की जिम्मेदार वो आवाम होगी जो आसिफ शेख को वोट देगी। साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि आप मालेगांव में अगर रहते हैं तो मुत्तहिद होकर, मुनज्जम होकर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को आप पतंग के निशान पर वोट दें। आसिफ शेख जो निर्दलीय उम्मीदवार है, समाजवादी के जो उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे, इन सबको वोट देने का मतलब आपको ये होगा कि आपको भाजपा को वोट दिया, आपने भाजपा को फायदा पहुंचाया। मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ हमेशा लड़ती आई है, फिरका प्रस्तावकों से लड़ती आई है। मुफ्ती इस्माइल साहब का किरदार आप सबको मालूम है। आप सब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को वोट दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, और आने वाले विधानसभा का चुनाव है, उसमें आप मजबूती के साथ मुफ्ती इस्माइल साहब को विधानसभा के अंदर भेजने का काम करिए। साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर कर दें। चैनल पर हमारे कमेंट करके आप अपनी राय भी हमको दे सकते हैं। वीडियो को हमें लाइक करें और चैनल हमारा सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज।